इस्लामी गुलामी का खंडन। अधिकांश मुसलमानों के लिए दुनिया में एकमात्र गुलाम व्यापार ट्रांसअटलांटिक था, जिसकी वे खुलकर निंदा करते हैं। उनके लिए मुस्लिम जगत में गुलामी की व्यापक और बर्बर प्रथा, जो 20वीं सदी के उत्तरार्ध तक जारी रही, वास्तव में आज भी जारी है, कभी अस्तित्व में ही नहीं थी। यह विश्वास निस्संदेह इस्लाम के इतिहास के बारे में उनकी अज्ञानता का परिणाम है। कुछ मुसलमान जो इसके बारे में जानते हैं या जब उनके सामने निर्विवाद प्रमाण प्रस्तुत किए जाते हैं, बहुत ही परिचित खंडन का सहारा लेते हैं। वे मुस्लिम जगत में गुलामी की व्यापक प्रथा के बारे में निर्विवाद तथ्यों का खंडन करने के लिए दो सामान्य तर्क प्रस्तुत करते हैं। पहला, इस्लाम में गुलामी को बिल्कुल भी मान्यता नहीं दी गई है। मुस्लिम जगत में इसका प्रचलन इस्लाम के दुरुपयोग या अवहेलना का परिणाम है। दूसरी तरह की प्रतिक्रिया अधिक जानकार मुसलमानों की ओर से आती है, जो इस्लाम में गुलामी की स्वीकृति और मुस्लिम जगत में इसके व्यापक प्रचलन से इनकार तो नहीं करते, लेकिन फिर भी इस बात से सहमत होंगे कि इस्लाम में गुलामी को स्वीकार किया गया था, हालांकि अनिच्छा से और सीमित पैमाने पर, जैसा कि उस समय अरब में प्रचलित था। इसके बाद वे कुरान की आयतों और पैगंबरी परंपराओं का हवाला देते हुए दावा करते हैं कि इस्लाम ने वास्तव में गुलामी के उन्मूलन का पहला उदाहरण प्रस्तुत किया। पहली तरह की प्रतिक्रिया निश्चित रूप से मुसलमानों के एक समूह यानी बहुसंख्यक की ओर से आती है, जो गुलामी की स्वीकृति और पैगंबर मोहम्मद के गुलामी, दास व्यापार और रखेल रखने में शामिल होने के बारे में इस्लाम के धार्मिक सिद्धांतों से पूरी तरह अनभिज्ञ है। दूसरा समूह जानबूझकर भ्रामक हथकंडे अपनाते हुए कुरान और सुन्नत से कुछ तर्क प्रस्तुत करता है, जिन पर यहां ध्यान देने की आवश्यकता है। निम्नलिखित कुरान के संदर्भों का एक सामान्य रूप से उद्धृत समूह है। 1. कुरान 4:36 मुसलमानों से अनाथों, माता पिता, यात्रियों और गुलामों पर दया करने का आग्रह करता है। 2. कुरान 9:60 अनिवार्य दान के हिस्से के रूप में गुलामों को मुक्त करने का आदेश देता है। 3. कुरान 24:33 अच्छे व्यवहार वाले गुलामों के मालिकों को उनकी रिहाई के लिए लिखित शर्तें निर्धारित करने की सलाह देता है। 4. कुरान 5:92 और 18 तीन पापों के प्रायश्चित के रूप में दासों को मुक्त करने का प्रस्ताव करते हैं। 5. कुरान 4:92 में कहा गया है कि एक मुसलमान को अनैच्छिक हत्या के प्रायश्चित के रूप में एक आस्तिक दास को मुक्त करना चाहिए। ऐसे संदर्भों के आधार पर ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी में इतिहास के प्रोफेसर अहमद अलावाद सिकेंगा कुरान में दास्ता की मान्यता को विशिष्ट कानूनी सूत्रों के बजाय एक व्यापक और सामान्य नैतिक प्रस्ताव के रूप में व्याख्यायित करते हैं। इसी प्रकार प्रसिद्ध पाकिस्तानी विद्वान और कवि मोहम्मद इकबाल मृत्यु 1938 ने इस्लाम में दास्ता को एक सौम्य संस्था माना, जो वास्तविक दास्ता से पूरी तरह रहित थी। उनके अनुसार पैगंबर मोहम्मद ने समानता के सिद्धांत की घोषणा की और हालांकि हर बुद्धिमान सुधारक की तरह उन्होंने दास्ता के नाम को बरकरार रखते हुए अपने आसपास की सामाजिक परिस्थितियों को थोड़ा स्वीकार किया, उन्होंने चुपचाप दास्ता की पूरी संस्था को समाप्त कर दिया। सच्चाई ये है कि इस्लाम में दास्ता की संस्था केवल एक नाम है। अन्य कट्टर समर्थक ये दावा करते हैं कि इस्लाम स्पष्ट रूप से किसी स्वतंत्र व्यक्ति को बंदी बनाने, उसे गुलाम बनाने या उसे गुलामी में बेचने की आदिम प्रथा को मना करता है। वे पैगंबर मोहम्मद के इस कथन को उद्धृत करके अपनी बात को पुष्ट करते हैं, कयामत के दिन मैं स्वयं 3 प्रकार के लोगों के विरुद्ध वकील बनूंगा। इन 3 में से एक वह है जो किसी स्वतंत्र व्यक्ति को गुलाम बनाता है, फिर उसे बेच देता है और उसका पैसा खा जाता है। पश्चिम में व्यापक रूप से पढ़े जाने वाले मुस्लिम विद्वान सैयद अमीर अली मृत्यु 1928 ने तर्क दिया कि मुसलमानों को दुनिया से गुलामी की काली छवि को मिटा देना चाहिए, महान पैगंबर की स्मृति पर लगे कलंक की झूठी छवि को उजागर करना चाहिए और स्पष्ट रूप से घोषणा करनी चाहिए कि गुलामी उनके धर्म द्वारा अस्वीकृत है और उनके कानूनों द्वारा अस्वीकार्य है। 890 इन मुस्लिम समर्थकों की प्रतिध्वनि करते हुए लुईस तर्क देते हैं, इस्लामी कानून और व्यवहार ने आरंभिक अवस्था से ही स्वतंत्र व्यक्तियों की दास्ता को कठोर रूप से प्रतिबंधित कर दिया था। वास्तव में ये युद्ध में बंदी बनाए गए या पराजित गैर मुसलमानों तक ही सीमित था। जो विद्वान ये दावा करते हैं कि इस्लाम दास्ता की आदिम प्रथा को स्पष्ट रूप से निषिद्ध करता है, उन्हें कुरान की आयत 16, 71, 16, 76 और 30, 28 में अल्लाह के शब्दों पर ध्यान देना चाहिए, जो स्पष्ट रूप से मानव जाति के स्वामी और दासों में विभाजन को स्वाभाविक, उसकी कृपा और उसकी योजना का एक अंग बताते हैं। इकबाल और अली को इस तथ्य पर ध्यान देना चाहिए कि इस्लामी मिशन शुरू करने से पहले पैगंबर मोहम्मद के पास कोई दास नहीं था और उनकी मृत्यु के समय उनके पास दर्जनों दास और कुछ रखेलें थीं, जिनमें से अधिकांश निर्दोष समुदायों पर क्रूर छापों और हमलों के माध्यम से प्राप्त की गई थी। सिकाएंगा को यह नहीं भूलना चाहिए कि इस्लामी विचारधारा में कुरान सभी मामलों में ब्रह्मांड के रचयिता का अंतिम वचन है और इसलिए कुरान जो कुछ भी अनुमति देता है वह इस्लामी समाज के लिए शाश्वत नियम बन जाता है।
इस्लाम की यह मौलिक स्थिति सिकाएंगा के इस दावे का खंडन करती है कि गुलामी कोई विशिष्ट कानूनी सूत्रीकरण नहीं है। उपमहाद्वीप के एक अन्य मुस्लिम विद्वान और कार्यकर्ता गुलाम अहमद परवेज मृत्यु 1983 एक अलग तरह की भ्रामक चाल चलते हैं। उनका तर्क है कि कुरान 47:4 में जिन पर तुम्हारा दाहिना हाथ है दासों का उल्लेख करते हुए भूतकाल में पढ़ा जाना चाहिए, यानी जिन पर तुम्हारा दाहिना हाथ था। इस तरह उनका तर्क है कि गुलामी अतीत की बात है और कुरान ने भविष्य की गुलामी का द्वार बंद कर दिया है। मुसलमानों को शायद इस कुटिल चाल का अनुसरण करना चाहिए और नमाज, रोजा, तीर्थयात्रा और बाकी सभी चीजों के बारे में कुरान के निर्देशों को भूतकाल में पढ़ना चाहिए और इस्लाम को इतिहास के कूड़ेदान में डाल देना चाहिए। पैगंबर मोहम्मद 622 में मक्का से मदीना चले गए, जब उनके केवल 200-250 धर्मांतरित हुए थे। मक्का और मदीना दोनों को मिलाकर अनुयायियों के इस छोटे समूह के साथ उसने मक्का से आने वाले कारवां पर हमला करके उन्हें लूटने के उद्देश्य से एक लुटेरा गिरोह बनाया। जैसे जैसे उसकी शक्ति बढ़ती गई, उसने अपनी पहुंच और शक्ति के दायरे में आने वाले मूर्ति पूजक यहूदी और ईसाई समुदायों पर हमला करके अपने कारनामों को और भी बढ़ा दिया। इसका उद्देश्य लूटपाट और गुलामों को बंदी बनाना था। 632 में मुहम्मद की मृत्यु के बाद काफिरों के खिलाफ ये बिना शर्त युद्ध और भी जोरदार तरीके से जारी रहा, क्योंकि मुस्लिम शक्ति तेजी से बढ़ी। उन्होंने बड़े पैमाने पर अभियान शुरू किए और अंततः दुनिया की महाशक्तियों फारस, बीजांटियम और भारत को ध्वस्त कर दिया। उन्होंने अक्सर एक ही अभियान में दसियों से लेकर लाखों लोगों को गुलाम बनाया, साथ ही बड़ी संख्या में पराजित गैर मुसलमानों को भी मौत के घाट उतार दिया। इस्लाम के आगमन पर पैगंबर मुहम्मद के हमलावर और युद्धक डाकुओं, जिनमें अरब के कुछ 100 नव मुस्लिम बेदईन शामिल थे, ने शेष मानवता पर एक आक्रामक, बिना शर्त और अथक पवित्र युद्ध की घोषणा की, जिसका उद्देश्य उन्हें अधीन और गुलाम बनाना था। लुईस जैसे लोग जो सोचते हैं कि इस्लाम ने एक स्वतंत्र व्यक्ति की गुलामी को स्पष्ट रूप से निषिद्ध या कठोर रूप से प्रतिबंधित किया है, उन्हें ये समझना चाहिए कि इस्लाम ने दुनिया के सभी स्वतंत्र पुरुषों और महिलाओं को कुछ 100 बेदईन अरब हमलावरों और लुटेरों के हाथों अनियंत्रित रूप से अधीन और गुलाम बनाने का आह्वान किया था। गुलामी का इस्लामी कानून कठोर रूप से प्रतिबंधित प्रकृति का नहीं है, बल्कि मानव जाति के इतिहास में अभूतपूर्व कल्पनाशील उच्चतम स्तर का है। इस्लाम के सैनिकों ने इस ईश्वरीय आदेश का दृढ़तापूर्वक पालन किया है। इस्लाम का इतिहास इसका साक्षी रहा है। किसी भी मानक से इस्लाम में गुलामी की स्वीकृति स्वतंत्र मानव की आत्मा और गरिमा पर सबसे विनाशकारी प्रहार थी। इस्लाम में दासों के साथ मानवीय व्यवहार। ये सच है कि इस्लाम मुसलमानों से दासों के साथ मानवीय व्यवहार करने का आग्रह करता है। ऊपर सूचीबद्ध कुरान की आयतें मुसलमानों को विभिन्न कारणों से दासों को मुक्त करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं, जिनमें किसी मुसलमान गैर काफिर नहीं की अनजाने में हुई हत्या का प्रायश्चित भी शामिल है। इस्लाम में मुक्ति को दान या पापों के प्रायश्चित के रूप में देखा जाता है। इन तर्कों के आधार पर इस्लाम के समर्थक दावा करेंगे कि ये कहना सही नहीं है कि इस्लाम ने दास प्रथा की स्थापना की या उसके लिए जिम्मेदार था। ये कहना अधिक सटीक होगा कि यह पहला धर्म था जिसने इसके उन्मूलन की दिशा में आवश्यक कदम उठाए। व्यक्तिगत संवाद। मुसलमानों के इस समूह में शामिल होते हुए पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जोनाथन ब्रोकोप लिखते हैं, अन्य संस्कृतियां स्वामी के दास को नुकसान पहुंचाने के अधिकार को सीमित करती हैं, लेकिन बहुत कम संस्कृतियां स्वामियों को अपने दासों के साथ दयालुता से पेश आने के लिए प्रोत्साहित करती हैं और दासों के साथ समाज के अन्य कमजोर सदस्यों, जिन्हें सुरक्षा की आवश्यकता है, के समान व्यवहार करना कुरान के बाहर अज्ञात है। इस प्रकार कुरान का अनूठा योगदान समाज में दासों के स्थान और उनके प्रति समाज की जिम्मेदारी पर जोर देने में निहित है, जो शायद उस समय का दास्ता पर सबसे प्रगतिशील कानून था। दासों के साथ अच्छा व्यवहार करने और उन्हें मुक्त करने के इस्लामी आदेशों के संबंध में इसमें कुछ भी नया नहीं था। हमने देखा है कि इस्लाम के आगमन से लगभग 1000 साल पहले बुद्ध ने अपने अनुयायियों से दासों के साथ अच्छा व्यवहार करने और उनसे ज्यादा काम न लेने का आग्रह किया था। एथेंस में यूनानी राजनेता और राजनीतिक सुधारक सोलोन लगभग 638-558 ईसा पूर्व ने कर्ज के लिए दास्ता को समाप्त करने वाला एक आदेश पारित किया, जो उस समय दास्ता का एक प्रमुख कारण था। इस्लाम के आगमन से लगभग एक सहस्राब्दी पहले ग्रीस में दासों को मुक्त करने की परंपरा प्रचलित थी। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व और उसके बाद के पत्थर के शिलालेख ग्रीस में दासों की मुक्ति का दस्तावेजीकरण करते हैं, जो संभवतः स्वामियों, मुख्यतः हेलेनिस्टिक काल के पुरुष और महिलाएं द्वारा स्वैच्छिक कार्यों के रूप में किया जाता था। अपनी स्वतंत्रता खरीदने के लिए दास या तो अपनी बचत का उपयोग कर सकते थे या दोस्तों या स्वामियों से पैसे उधार ले सकते थे। यूनानी समाज में दासों के प्रति न्याय की भावना का अंदाजा सुकरात की अदालत के बाहर यूथिफ्रो से हुई मुलाकात से लगाया जा सकता है। यूथिफ्रो के पिता ने अपने एक दास की हत्या कर दी थी।
संभवतः उसे शिष्यत्व सिखाते समय गलती से, जिसने एक अन्य दास की हत्या कर दी थी, और यूथिफ्रो अपने पिता को एक दास की हत्या के अपराध में अदालत ले गया। जब यूथिफ्रो अदालत जा रहा था तो सुकरात ने उसे रोका और उसके इरादों या उस धार्मिकता पर सवाल उठाया जिसके कारण उसने अपने पिता पर मुकदमा चलाया। यूथिफ्रो ने सुकरात से कहा कि हालांकि उसका परिवार एक बेटे द्वारा अपने पिता पर हत्या का मुकदमा चलाना अपवित्र मानता था, फिर भी वह जानता था कि वह क्या कर रहा है। उसका परिवार पवित्र चीजों से अनभिज्ञ था, जबकि उसे इन सबका सटीक ज्ञान था। इसलिए उसे अपने कृत्य के औचित्य पर कोई संदेह नहीं था। हालांकि यह मामला निस्संदेह सामान्य नियमों का अपवाद था, फिर भी यह हमें दासों के प्रति उस न्याय की भावना की याद दिलाता है जो समकालीन यूनानी समाज मोहम्मद से हजारों साल पहले में व्याप्त थी, ऐसा कुछ जो आज किसी भी मुस्लिम समाज में देखने को नहीं मिलता। इस प्रकार दासों के साथ अच्छा व्यवहार करने और उन्हें मुक्त करने की इस्लामी शिक्षा कोई नई बात नहीं थी। लगभग एक सहस्राब्दी पहले ग्रीस में ऐसी दान प्रथा प्रचलित थी। इस्लाम के जन्म से लगभग 12 शताब्दियों पहले सोलोन ने एथेंस में दास प्रथा के प्रचलित रूप पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। मुहम्मद के जीवनकाल में या उससे पहले अरब में दासों को मुक्त करने की प्रथा प्रचलित नहीं थी। इसका प्रमाण निम्नलिखित इस्लामी ग्रंथ बुखारी 3,46,715 से मिलता है। हिशाम ने रिवायत किया, मेरे पिता ने मुझे बताया कि हकीम बिन हिजाम ने इस्लाम पूर्व अज्ञानता के काल में 100 दासों को मुक्त किया और 100 ऊंटों को ज़बह किया और उन्हें दान में बांट दिया। जब उन्होंने इस्लाम धर्म अपना लिया तो उन्होंने फिर से 100 ऊंटों को ज़बह किया और 100 दासों को मुक्त किया। हकीम ने कहा, मैंने अल्लाह के रसूल से पूछा, ए अल्लाह के रसूल, आप उन नेक कामों के बारे में क्या सोचते हैं जो मैंने इस्लाम पूर्व अज्ञानता के काल जाहिलियत में किए थे और उन्हें नेक काम मानते हैं? अल्लाह के रसूल ने कहा, तुमने उन सभी नेक कामों के साथ इस्लाम धर्म अपना लिया है। 7वीं शताब्दी के अरब समाज में इस्लाम की स्थापना से पहले दासों के साथ अच्छा व्यवहार करने और उन्हें आजाद करने की प्रथा जरूर मौजूद थी। मोहम्मद ने स्वयं अपने इस्लामी मिशन की शुरुआत से लगभग 15 साल पहले अपने इकलौते दास जैद को, जो एक बुतपरस्त था, आजाद किया था। उन्होंने जैद को अपना बेटा भी बनाया। एक बुतपरस्त मोहम्मद के ये उदार और मानवीय व्यवहार अरब समाज की उदार इस्लाम पूर्व परंपराओं और संस्कृति को स्पष्ट रूप से दर्शाते थे। इसलिए इस्लाम और पैगंबर मोहम्मद ने दास्ता के मानवीय पहलू में कुछ भी नया नहीं जोड़ा। इस्लाम ने गुलामी को बढ़ावा दिया। इस्लाम ने गुलामी की शुरुआत नहीं की, बल्कि इस सदियों पुरानी प्रथा को पूरे दिल से अपनाया, इसे अनंत काल के लिए ईश्वरीय स्वीकृति दी और इसे अभूतपूर्व स्तर तक बढ़ाया। ये दावा करना निराधार है कि इस्लाम ने गुलामी के दरवाजे बंद कर दिए या इसके उन्मूलन की दिशा में पहला कदम उठाया। कुरान में अल्लाह ने अपनी ईश्वरीय योजना के तहत गुलामी को बार बार मंजूरी दी है, जो दुनिया के अंत तक जारी रहेगी। इसके अलावा इस्लाम ने अपनी शुरुआत से ही गुलामी को बढ़ावा दिया और सदियों से यह बदतर होती गई। पुरुषों का वध करने के बाद पैगंबर मोहम्मद ने बनु कुरैजा, खैबर और बनु मुस्तलिक बुखारी 3:46-717 के बच्चों और महिलाओं को गुलाम बना लिया। पैगंबर का यह आदर्श प्रोटोकॉल सदियों तक मुस्लिम योद्धाओं के लिए कार्यप्रणाली बन गया, जब तक कि पश्चिम ने खुद गुलामी को समाप्त नहीं कर दिया और पूरे मुस्लिम जगत में इसे प्रतिबंधित नहीं कर दिया, जिससे मुसलमानों में काफी गुस्सा, निराशा और यहां तक कि हिंसक विरोध भी हुआ। हमें ध्यान देना चाहिए कि कैसे पैगंबर ने बनु कुरैजा, बनु मुस्तलिक और खैबर यहूदियों का नरसंहार किया और उन्हें गुलाम बनाया। मोहम्मद के जीवनकाल में अरब प्रायद्वीप में इतना बर्बर और क्रूर और इतने बड़े पैमाने पर कुछ भी नहीं हुआ था। इस्लामी इतिहास हमें बताता है कि मोहम्मद के पिता के पास बरकत नाम का केवल एक एबिसिनियन गुलाम था। मक्का के प्रमुख पुरुषों के दर्जनों गुलाम रखने का कोई रिकॉर्ड नहीं है। पैगंबर की पहली पत्नी खदीजा एक बड़े व्यवसाय के बावजूद केवल एक गुलाम जैद की मालिक थी, जिसे उन्होंने शादी के बाद मोहम्मद को उपहार में दिया था। उस समय एक बुतपरस्त मोहम्मद ने जैद को मुक्त कर दिया और उसे अपने बेटे के रूप में गोद ले लिया। एक बुतपरस्त के रूप में अपने जीवन के अगले 15 वर्षों के दौरान मोहम्मद के पास कोई गुलाम नहीं था। मोहम्मद के सबसे करीबी साथी जुबैर अपनी मृत्यु के समय लगभग 1000 गुलामों के मालिक थे। बुतपरस्त होने के नाते मोहम्मद और संभवतः जुबैर के पास कोई गुलाम नहीं था, लेकिन इस्लाम अपनाने के बाद उन्होंने दर्जनों से लेकर हजारों तक गुलाम इकट्ठा कर लिए। इन उदाहरणों से यह स्पष्ट होता है कि इस प्रथा को समाप्त करने की दिशा में कोई कदम उठाने के बजाय इस्लाम के पैगंबर और उनके सबसे करीबी साथियों ने खुद ही गुलामी की प्रथा को अरब में पहले से मौजूद व्यवस्था से कहीं अधिक ऊंचा स्तर प्रदान किया। इस्लाम ने ईश्वरीय अनुमति से गुलामों को पकड़ने का एक अत्यंत बर्बर और क्रूर तरीका भी शुरू किया, जो समकालीन अरब में पहले कभी नहीं देखा गया था। मजहबी और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से गुलामी इस्लाम का एक अभिन्न अंग है।
इस्लाम में गुलामी के अस्तित्व को व्यापक रूप से नकारे जाने और ये दावा किए जाने के बावजूद कि इस्लाम ने इसके उन्मूलन की दिशा में पहला कदम उठाया था। गुलामी निस्संदेह इस्लाम में एक ईश्वरीय स्वीकृत संस्था है जो मानव जाति के अंत तक मान्य है। इस्लामी सिद्धांत में गुलामी अल्लाह की शाश्वत योजना का अभिन्न अंग है। यह मानव जाति पर उसकी दिव्य कृपा का एक हिस्सा है। पूरे इतिहास में इस्लामी न्यायशास्त्र, शरिया और इस्लामी धार्मिक विद्वानों के सभी संप्रदायों ने स्पष्ट रूप से और गर्व से गुलामी को इस्लाम के एक अभिन्न अंग के रूप में स्वीकार और प्रचारित किया है। महान इस्लामी विचारक इब्न खल्दुन ने धार्मिक गौरव के साथ गैर मुसलमानों की सामूहिक गुलामी को अपनाया, जब मुसलमानों ने अफ्रीका को गुलामी की तलाश और प्रजनन स्थल में बदल दिया। लुईस लिखते हैं कि गुलामी का अभ्यास करके मुसलमान धर्मग्रंथों, कानून, शरिया और परंपरा सुन्नत द्वारा स्वीकृत एक संस्था का पालन कर रहे थे, जो उनके विचार में मुस्लिम जीवन की सामाजिक संरचना को बनाए रखने के लिए आवश्यक थी। ह्यूजेस सही कहते हैं कि इस्लाम में दास्ता विवाह के नियम, विक्रय के नियम और उत्तराधिकार के नियम से जुड़ी हुई है और इसका उन्मूलन मुस्लिम धर्म के मूल पर प्रहार होगा। इब्न खल्दुन का मानना था कि अफ्रीका में मुसलमानों द्वारा अश्वेतों की व्यापक दास्ता उचित थी, क्योंकि उनके गुण मूक पशुओं जैसे हैं। मुस्लिम इतिहासकारों के इतिहास में सामान्यतः दास्ता और विशेष रूप से कथित रूप से बर्बर अश्वेतों की दास्ता गौरव का विषय बन गई थी। इसे उन्हें इस्लाम के सच्चे धर्म और सभ्य दुनिया में लाकर उनके बर्बर स्वभाव और पापपूर्ण धर्मों से मुक्ति दिलाने की दिशा में उदारता का कार्य भी माना जाता था। धर्मनिष्ठ इस्लामी विचारकों की इस सोच के बारे में अर्नोल्ड लिखते हैं, धर्मनिष्ठों ने दास्ता में भी सच्चे धर्म के लिए ईश्वर के मार्गदर्शन को पहचाना। नील नदी के ऊपरी इलाकों के देशों से बड़ी संख्या में अश्वेतों को हिंसक रूप से गुलाम बनाया गया और इस्लाम में धर्मांतरित किया गया। उन्हें तुरंत नपुंसक बना दिया गया और लंबी दूरी तक ले जाया गया। इस दौरान अधिकांश 80-90% की मृत्यु हो गई। अटलांटिक पार करके नई दुनिया में लाए गए दासों में से लगभग 30-50% तट पर पहुंचने पर बंदी अवस्था में, शिपमेंट की प्रतीक्षा में और अमेरिका जाते समय समुद्र में ही मर गए। नई दुनिया की ओर जाते हुए जहाजों पर सवार दासों की मृत्यु दर अनुमानित रूप से 10% है। बंदियों के इस बड़े पैमाने पर दुखद विनाश को इस्लामी विचारधारा में एक परोपकार और ईश्वर की कृपा के रूप में भी देखा गया, जिसके बारे में अर्नोल्ड लिखते हैं, ईश्वर ने उनके दुर्भाग्य में उन पर कृपा की है। वे कह सकते हैं, यह उनकी कृपा थी, क्योंकि इस प्रकार वे मोक्ष के धर्म में प्रवेश करते हैं। यहाँ तक कि कई धार्मिक विचारधारा वाले पश्चिमी इतिहासकारों ने भी अफ्रीका में अश्वेत लोगों को गुलाम बनाने के विशाल उद्यम के बारे में मुस्लिम विचारकों के विचारों को दोहराया। बर्नार्ड लुईस इस आम भावना का सारांश इस प्रकार देते हैं, गुलामी मानव जाति के लिए एक दैवीय वरदान है, जिसके माध्यम से मूर्ति पूजकों और बर्बर लोगों को इस्लाम और सभ्यता की ओर लाया जाता है। पूर्व में गुलामी का हजारों मनुष्यों पर उत्थानकारी प्रभाव पड़ता है और इसके बिना लाखों आत्माओं को इस दुनिया में जंगली के रूप में जानवरों से थोड़ा ही बेहतर अपना जीवन व्यतीत करना पड़ता। कम से कम यह उन्हें मानव उपयोगी मनुष्य तो बनाती है। अफ्रीका में मुसलमानों के बीच अश्वेत लोगों की गुलामी का ये दैवीय औचित्य बल्कि प्रेरणा इतनी प्रबल थी कि उन्होंने व्यापार या दास शिकार का पूरी तरह से त्याग कर दिया और परिणाम स्वरूप अर्नोल्ड लिखते हैं, लोग उनसे घृणा करते थे और उनसे डरते थे, उन्हें दास व्यापारी मानते थे। जैसा कि पहले ही उल्लेख किया जा चुका है, सुल्तान मौले इस्माइल के मोरक्को में दास प्रजनन नर्सरियां थीं। अफ्रीका के सूडान क्षेत्र में ऐसी कंपनियां थीं जो 19वीं शताब्दी में भी मवेशियों और भेड़ों की तरह बिक्री के लिए अश्वेत दासों के प्रजनन में विशेषज्ञता रखती थीं। हुदूद अल आलम एक फारसी भौगोलिक पांडुलिपि जो 982 में गौरीद शासक अबू अल हरित मोहम्मद इब्न अहमद के लिए लिखी गई थी, सूडान के बारे में दर्ज है कि इससे ज्यादा आबादी वाला कोई क्षेत्र नहीं है। व्यापारी वहां बच्चों को चुराकर ले जाते हैं। वे उनका बधियाकरण करते हैं और उन्हें मिस्र ले जाते हैं, जहां वे उन्हें बेच देते हैं। दस्तावेज में आगे कहा गया है कि दास्ता इस स्तर तक पहुंच गई थी कि कुछ व्यापारी एक दूसरे के बच्चों को चुरा लेते हैं और व्यापारियों के आने पर उन्हें बेच देते हैं। मुसलमानों ने अफ्रीकी समाज में दास्ता की संस्था को इतनी गहराई से समाहित कर लिया था कि जब यूरोपीय, विशेषकर उनके मिशनरियों ने उन्हें आजाद कराने की कोशिश की, तो दासों ने अपने भाग्य को अपने हाथों में लेने के चुनौतीपूर्ण स्वतंत्र जीवन को अपनाने के बजाय अपने स्वामियों के अधीन रहना पसंद किया। मध्य अफ्रीका में ब्रिटिश प्रशासन के पहले 3 वर्षों पर एक रिपोर्ट में कहा गया है कि दास व्यापार गोरे आदमी की सभ्यता के लिए एक प्रतिद्वंद्वी प्रकार के रूप में खड़ा था, जिसे नीग्रो मन के लिए स्वीकार करना बहुत आसान है। अफ्रीका में दास प्रथा इतनी व्यापक हो गई कि अफ्रीका लगभग दास्ता का पर्याय बन गया। बी.डी. डेविस दुख जताते हैं, दुनिया भूल गई कि तातार और अन्य काला सागर के लोग कितनी उत्सुकता से लाखों यूक्रेनियन, जॉर्जियाई, सिकसियन, अर्मेनियाई, बल्गेरियाई, स्लाव और तुर्कों को बेचते थे।
10वीं शताब्दी में वोल्गा व्यापार केंद्रों से मुस्लिम व्यापारी जो सबसे कीमती वस्तुएं लाते थे वे श्वेत दास थे, जिन्हें आमतौर पर वाइकिंग्स को बेचा जाता था। इस्लामी दास्ता की विशेष क्रूरता। शायद इस्लामी दास्ता का सबसे विनाशकारी पहलू पुरुष बंदियों का बधियाकरण था। अधिकांश गुलाम अफ्रीकी पुरुषों को मुस्लिम दुनिया में बेचे जाने से पहले बधियाकरण कर दिया जाता था। भारत में हम इस्लामी शासन के आरंभ से अंत तक पुरुष बंदियों के व्यापक बधियाकरण के उदाहरण देखते हैं। यहां तक कि मलिक काफूर और खुसरो खान जैसे शीर्ष सेनापतियों का भी बधियाकरण किया गया था, जिससे पता चलता है कि भारत में भी पुरुष बंदियों का बधियाकरण व्यापक था। यूरोपीय दासों का भी व्यापक रूप से बधियाकरण किया जाता था। बधियाकरण का सबसे बुरा परिणाम स्पष्ट रूप से एक पुरुष की सबसे बुनियादी पहचान और खजाने, उसके पुरुषत्व जिसके साथ वह जन्म लेता है, की लूट थी। हालांकि बधियाकरण की सबसे बड़ी त्रासदी इन अभियानों के दौरान हुई मौतों की भारी संख्या थी। कोएनराड एल्स्ट के अनुसार इस्लामी सभ्यता में दासों का बधियाकरण वास्तव में अभूतपूर्व पैमाने पर किया गया था। कई अफ्रीकी शहर हिजड़ों के कारखाने थे। वे एक महंगी वस्तु थे क्योंकि केवल 25% पीड़ित ही अभियानों में जीवित बच पाए। इसके अलावा बड़ी संख्या में बंदी मुस्लिम दुनिया भर के बाजारों में अक्सर हजारों मील दूर ले जाए जाते समय मर जाते थे। यह इस्लामी गुलामी की एक और बड़ी त्रासदी थी। दास कटाई के हमलों में हताहतों की संख्या भी बहुत बड़ी हो सकती थी। कमांडर वी कैमरन ने दर्ज किया कि इस्लामी दास हमलावरों ने मध्य अफ्रीका में अपनी छाप छोड़ी, गांवों को जला दिया, नरसंहार किया और फसलों को नष्ट कर दिया। इन हमलों में हताहतों की संख्या जरूर ज्यादा रही होगी, हालांकि सटीक आंकड़े देना असंभव है। ब्रिटिश खोजकर्ता बर्टन ने अनुमान लगाया कि उनके द्वारा देखे गए एक कारवां, जिसमें 55 महिलाएं थीं, के सामान को जब्त करने के लिए कम से कम 10 गांव, जिनमें से प्रत्येक की आबादी 1 से 200 के बीच थी, तबाह कर दिए गए। इनमें से ज्यादातर या तो नष्ट हो गए या भूख से मर गए। दासों की मृत्यु दर के बारे में सेगल लिखते हैं, इस्लामी अश्वेत दास व्यापार की गणना में उन पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के जीवन को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए जो खरीद, भंडारण और परिवहन के दौरान पकड़े गए या खो गए। 19वीं सदी के उत्तरार्ध के एक लेखक का मानना था कि एक बंदी को गुलामी में बेचने से जनसंख्या में 10 की कमी आ सकती है। गांवों पर हमलों में मारे गए रक्षकों से, महिलाओं और बच्चों की मृत्यु से, और उन बुजुर्गों और बीमारों की मृत्यु से जो अपने बंदी बनाने वालों के साथ नहीं रह सके, या रास्ते में शत्रुतापूर्ण मुठभेड़ों में मारे गए, या अत्यधिक कष्ट में मारे गए। सेगल ने परिवहन के दौरान दासों की मृत्यु के कई वृत्तांत संकलित किए हैं। 911 में खोजकर्ता हेनरिक बार्क ने दर्ज किया कि उनके मित्र बशीर, जो बोर्नो के वजीर थे, के एक गुलाम कारवां में 40 गुलाम तीर्थयात्रा के मौसम में मक्का जाते समय पहाड़ों की कड़ाके की ठंड से एक ही रात में मर गए। एक ब्रिटिश खोजकर्ता को त्रिपोली जा रहे एक गुलाम कारवां में 100 से ज्यादा मानव कंकाल मिले। ब्रिटिश खोजकर्ता रिचर्ड लेंडर को पश्चिम अफ्रीका में 30 गुलामों का एक समूह मिला, जो सभी चेचक से पीड़ित थे और बैल की खाल की मुड़ी हुई पट्टियों से गर्दन तक बंधे हुए थे। पूर्वी अफ्रीकी तट से आ रहे 3000 गुलामों के एक कारवां में 2/3 भूखमरी, बीमारी और हत्या से मर गए। न्यूबियन रेगिस्तान में 2000 गुलामों का एक कारवां सचमुच गायब हो गया क्योंकि हर गुलाम मर गया। विभिन्न अनुमानों के अनुसार इस्लामी दुनिया में गुलाम बनाए गए अश्वेत अफ्रीकियों की संख्या 11 लाख से 32 लाख के बीच है। चूंकि 80 से 90% बंदी अपने गंतव्य तक पहुंचने से पहले ही मर जाते थे, इसलिए इस्लामी गुलामी की क्रूर और बर्बर संस्था के परिणामस्वरूप कितने लोगों की जान गई, इसका अनुमान लगाना मुश्किल नहीं है। इस्लाम के प्रति अपनी सहानुभूति के बावजूद रोनाल्ड सेगल गुलाम बनाए गए अश्वेत अफ्रीकियों की संख्या 1.1 करोड़ बताते हैं और उनका मानना है कि 3 करोड़ से ज्यादा लोग मुस्लिम गुलाम शिकारियों और व्यापारियों के हाथों मारे गए होंगे या मुस्लिम दुनिया में गुलाम बन गए होंगे। अब तक प्रस्तुत आंकड़ों से इस्लामी गुलामी की संस्था निस्संदेह मानव जाति पर आई सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक रही है। गुलामी का उन्मूलन और इस्लामी प्रतिरोध। गुलामी स्पष्ट रूप से इस्लाम की एक दैवीय संस्था है। सैद्धांतिक रूप से इसका पालन मुस्लिम समुदाय के लिए हर समय बाध्यकारी है। इसलिए जैसा कि अपेक्षित था, इसे समाप्त करने के अभियान को मुस्लिम जगत में कड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ा और आज तक ये पूरी तरह सफल नहीं हो पाया है। मॉरिटानिया, सूडान और सऊदी अरब सहित अन्य देशों में गुलामी आज भी किसी न किसी रूप में मौजूद है। यूरोपीय देशों ने 1815 में दास व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया और ब्रिटेन ने 1833 में सभी गुलामों को मुक्त करते हुए गुलामी को पूरी तरह से समाप्त कर दिया। उसी शताब्दी के दौरान इस्लामी जगत ने इस प्रथा को जारी रखा और अफ्रीका में 20 लाख अश्वेत लोगों को गुलाम बनाया। संभवतः इस प्रक्रिया में 80 लाख अन्य लोगों की मृत्यु हो गई। यह मुस्लिम जगत में गुलामी को समाप्त करने के पश्चिमी देशों के सक्रिय प्रयासों के बावजूद हुआ। जब 1757 में भारत धीरे धीरे ब्रिटिश नियंत्रण में आया,
तो मुसलमानों द्वारा भारतीय काफिरों की गुलामी अंततः समाप्त हो गई। 1843 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने गुलामी पर प्रतिबंध लगाने वाला एक विधेयक, भारतीय गुलामी अधिनियम 5, पारित किया, जिसके परिणामस्वरूप अंततः इसे समाप्त कर दिया गया। विधेयक के पारित होने के समय एक अध्ययन में पाया गया कि बंगाल, मद्रास और बंबई में अलग अलग मालिकों के पास 2000 दास थे। अफगानिस्तान में, जो यूरोपीय नियंत्रण से बाहर रहा, गैर मुसलमानों की हिंसक दास्तां जारी रही। अलेक्जेंडर गार्डनर, जिन्होंने 1819 और 1823 के बीच मध्य एशिया में व्यापक रूप से यात्रा की, ने अफगानिस्तान के एक गैर मुसलमान प्रांत काफिरिस्तान में दास शिकार और दास व्यापार के जारी रहने का प्रत्यक्षदर्शी विवरण छोड़ा। उन्होंने देखा कि कुंदूज के सुल्तान ने बल्क और बुखारा के बाजारों में आपूर्ति के लिए नियमित रूप से लूटपाट और दासों को पकड़कर काफिरिस्तान को गरीबी और दुख की सबसे निचली स्थिति में पहुंचा दिया था। गार्डनर ने आगे कहा, ये सारा दुख कुंदूज सरदार के अत्याचारों के कारण था, जो अपनी दीनहीन प्रजा को लूटने से संतुष्ट न होकर ऑक्सस के दक्षिण में स्थित देश में सालाना छापे मारता था और रात के हमलों चापाओं के जरिए वो अपनी सेना के हाथ आने वाले सभी निवासियों को बंदी बना लेता था। सरदार और उसके दरबारियों द्वारा सर्वश्रेष्ठ दासों का चयन करने के बाद उन्हें तुर्किस्तान के बाजारों में सार्वजनिक रूप से बेचा जाता था। 19वीं सदी में इस्लामी गढ़ मक्का में शायद ही कोई ऐसा परिवार था जिसके पास दास न हो, जिनमें रखैलें भी शामिल थीं। ये पहले ही उल्लेख किया जा चुका है कि 1870 और 1880 के दशक में इंडोनेशिया और मलेशिया के मुस्लिम नियंत्रित क्षेत्रों में दासों की संख्या 6% से लेकर 2/3 तक थी। मुसलमान पश्चिम में दास्तां लाते हैं। यह एक परेशान करने वाला तथ्य है कि मुसलमान, खासकर कुछ मध्य पूर्वी देशों के मुसलमान, पश्चिम में दासों का आयात करते रहे हैं। हाल के वर्षों में सऊदी अरब, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम ने सूडानी परिवारों द्वारा अपनी नौकरानियों को गुलामी के लिए मजबूर करने और कानूनी कार्यवाही की कई रिपोर्टें दी हैं। ऊपर उद्धृत गुलामी विरोधी दस्तावेज के अनुसार मेंडे नाजर नाम की एक पूर्व गुलाम, जिसने हाल ही में अपनी आत्मकथा स्लेव माई ट्रू स्टोरी प्रकाशित की है, को 1992 में सूडान के नुबा पर्वतों में पकड़ लिया गया था। नेशनल रिव्यू में प्रकाशित 2003 की एक रिपोर्ट के अनुसार उसे पहले खार्टूम के एक धनी अरब परिवार ने और फिर लंदन में एक सूडानी राजनयिक ने गुलाम बनाया, जहां से वो 2002 में भाग निकली और ब्रिटेन में राजनीतिक शरण मांगी। शाह फहद की एक बहन सहित सऊदी शाही परिवार के 3 सदस्य 5 साल पहले लंदन में 3 फिलिपिनो महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार के आरोपों में फंस गए थे। महिलाओं ने सऊदी शाही परिवार पर मुकदमा दायर किया, जिसमें आरोप लगाया गया कि उनके साथ शारीरिक दुर्व्यवहार किया गया, उन्हें भूखा रखा गया और लंदन स्थित एक सऊदी अरब के महल में उनकी इच्छा के विरुद्ध रखा गया। फिलिपिनो महिलाओं ने बताया कि उन्हें अक्सर अटारी में बंद कर दिया जाता था, सिर्फ खाने के टुकड़े दिए जाते थे और गंभीर रूप से बीमार होने पर उन्हें चिकित्सा सहायता देने से मना कर दिया जाता था। संयुक्त राज्य अमेरिका में सऊदी घरों में घरेलू कामगारों के साथ व्यवहार के बारे में रिपोर्ट में बताया गया है। सऊदी लोगों के लिए काम करने वाली घरेलू कामगारों से जुड़ी ज्यादातर स्थितियों में 7 विशेषताएं होती है: पासपोर्ट जब्त करना, अनुबंध की शर्तों में एक तरफा बदलाव, जरूरत से ज्यादा काम के घंटे, चिकित्सा देखभाल से इनकार, मौखिक और अक्सर शारीरिक दुर्व्यवहार और जेल जैसा माहौल। जिन महिलाओं से हमने बात की, वे सभी संयुक्त राज्य अमेरिका में काम करती थीं, हालांकि कुछ पहले सऊदी अरब में काम कर चुकी थीं। दोनों देशों में काम करने वाली महिलाओं ने कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका पहुंचने के बाद उनकी स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ।